हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स को स्टडी किया था। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी होगी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, वेरिएबल्स इन जावा। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल्स जावा के अंदर जो है ये रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस हैं, जहाँ पे आप कोई भी डेटा जो है अकॉर्डिंग टू उसकी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी करें तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज़। अब इसमें वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इंट टाइप का कोई वेरिएबल जो है वो बनाते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट जो है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। और अगर आप फॉर एग्जांपल इसी तरह से डबल या फ्लॉट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका साइज़ जो होगा वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट होगा। डबल जो है वो 8 बाइट्स लेगा, फ्लॉट जो है वो 4 बाइट्स लेगा। तो जो हमारे पास रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होगी उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेरिएबल है इंट आई। तो डेटा टाइप जो है इसकी इंट है, इसका जो नेम है वो आई है, और आई के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो 5 है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि ये हमारे पास ग्रीन बॉक्स जो है ये एक रैम है। अब अगर हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स एक रैम है और हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है, तो मेमोरी के अंदर एक आई नेम की लोकेशन जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 5 होगी। चूंकि हमने आई को 5 वैल्यू असाइन की है, तो इसके अंदर जो है वो 5 अब जो है ना वो पड़ा होगा। वेरिएबल जो है ये कम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास आई के अंदर 5 हमने प्लेस किया हुआ है, अगर हम इसको आई से 10 से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब क्या होगा? अब हमारे पास ये होगा, ये जो 5 हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ये रिप्लेस हो जाएगा 10 के साथ। सो अब आई की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है 5 टू 10। सो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स जो हैं ये क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स एक्चुअली जावा के अंदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, नेम ऑफ वेरिएबल कह लें, नेम ऑफ क्लास कह लें, नेम ऑफ मेथड कह लें। तो बेसिकली आइडेंटिफायर नेम होता है। जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एवरीबडी हैज़ अ नेम। अगर आपके पास 10 बच्चों की क्लास है, तो उसमें अगर आप जब भी कहेंगे आरिश, तो जिस लड़के का नाम आरिश होगा वो आपकी तरफ से मुतवज्जा हो जाएगा। तो इट मीन्स जो आरिश है वो उस लड़के का आइडेंटिफायर है। सिमिलरली जावा के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई मेथड क्रिएट करते हैं, तो उसका कोई ना कोई जो है वो आइडेंटिफायर होगा, कोई ना कोई नेम होगा, ताकि उस नेम को यूज़ करते हुए आगे हम उसको कॉल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। आइडेंटिफायर्स जो हैं इनको हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंट वी ए आर है। अब ये जो वी ए आर है ये इस इंट टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल का जो है वो आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ जावा ने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को नेम जो है वो असाइन करना है, या उस वेरिएबल का
नेम रखना है तो उसके लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज़ करने चाहिए। उसमें हमारे पास जो है वो आप वेरिएबल के स्टार्ट के अंदर डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये है। आप स्टार्ट में कोई भी आइडेंटिफायर दे रहे हैं तो उसके स्टार्ट में डॉलर साइन यूज़ कर लें, अंडरस्कोर यूज़ कर लें, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक वेरिएबल है जिसका नेम जो है वो बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नेम है। तो उस केस में क्या है, उस केस में ये है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है वेरिएबल के नेम का, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप स्मॉल में रखें, और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल कर दें, जैसा कि ये डिपार्टमेंट नेम है। तो फर्स्ट इसका जो लेटर है वो डी स्मॉल में है, और जो सेकंड वर्ड है नेम, उसका जो फर्स्ट लेटर एन है वो कैपिटल है। सिमिलरली अगर बहुत सारे आपके पास 4, 3, 4 और 5 वर्ड्स का कम्बिनेशन है अगर आपका आइडेंटिफायर, तो आप सेम टेक्निक यूज़ करते हुए उसका नेम रखेंगे। इससे आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी और फर्स्ट लुक में आपको पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल का नेम क्या है। अगर आप वेरिएब आइडेंटिफायर के स्टार्ट में करैक्टर से स्टार्ट नहीं करते, डॉलर से नहीं करते, अंडरस्कोर से नहीं करते, तो उसके अलावा अगर आप स्टार्ट करेंगे कोई स्पेशल करैक्टर्स अदर देन डॉलर साइन अंडरस्कोर, तो वो जो आपका आइडेंटिफायर होगा वो इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, और आपको जो है अपनी आईडी के अंदर जो है वो एरर शो होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लें, जैसा हमने कहा जी इंट 12 var, ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो आपको एरर थ्रो करेगा कि ये एरर है। लेकिन अगर आप यही 12 को var के बाद ले जाएं तो ये आपका जो आइडेंटिफायर है ये ठीक हो जाएगा। आगे हमारे पास है कि जी आइडेंटिफायर्स हमारे पास जितने भी हैं उनमें हम स्पेस ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आगे जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, डिपार्टमेंट नेम था तो DEPT, इसके बाद स्पेस हम ऐड नहीं कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको जो है कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल ये VAR है तो VA के बाद अगर हम स्पेस ऐड कर देंगे तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली जो कीवर्ड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास दिस है, क्लास है, ये जो कीवर्ड्स हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, ये जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते विद आइडेंटिफायर्स। अगर इसकी एग्जांपल है जैसा कि इंट दिस, तो ये हमारे पास एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। सिमिलरली अगर हम कह देंगे डबल क्लास, तो ये भी हमारे पास एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। आगे हमारे पास है आइडेंटिफायर्स जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं। जितने भी आप आइडेंटिफायर्स बनाएंगे तो वो केस सेंसिटिव हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिखा हुआ है जी इंट ए, और सिमिलरली इसको आप रिपीट करते हैं इंट कैपिटल ए कर देते हैं, तो ये आपके पास दो डिफरेंट जो आइडेंटिफायर्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। चूँकि है तो सेम एक कैपिटल एक स्मॉल है, लेकिन चूँकि जावा के अंदर आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव हैं तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स कंसिडर होंगे। सो लेट्स टेक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ताकि हमारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। आइडेंटिफायर्स अभी हमने पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा राइट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ताकि हमारा जो है वो टाइम सेव हो सके। तो वेरिएबल्स की जो डेक्लेरेशन है वो आप इस तरह से करते हैं, इंट ये हमारी एक डेटा टाइप है, VAR जो है ये हमारे पास आइडेंटिफायर है, और ये जो 10 है ये इसकी इनिशियल वैल्यू है जो हम इसको साइन कर रहे हैं। डॉलर साइन अंडरस्कोर, इट मीन्स ये हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं।
आग, आगे हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट नेम है, और डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है फॉर एग्जांपल, हम इनिशियल वैल्यू से असाइन कर रहे हैं। तो ये तीनों जो हमारे पास फोर जो वेरिएबल्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू जावा स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किए हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो ये आपके पास जो है ना इस तरह की कोई आउटपुट आएगी। वेरिएबल स्टार्टिंग विद करेक्टर्स, उसके बाद डॉलर साइन, आगे उनकी वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करवाई हुई हैं। सो अब हम आते हैं इनवैलिड जो आइडेंटिफायर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो ये देखें, ये रेड कलर की एक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो वेरिएबल है ये इनवैलिड वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है। तो अगर मैं इस 12 को एट द एंड ऑफ वी आर ले जाऊं तो अब देखें वो लाइन शो नहीं हो रही। तो इट मीन्स अब ये जो है ये हमारे पास जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर है। सिमिलरली अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो जैसा कि हमने स्लाइड में पढ़ा कि आप उसके अंदर वेरिएबल का जो नेम है अ, उसके अंदर स्पेस ऐड नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय नेम के अंदर आप देखें मैंने स्पेस ऐड किया हुआ है, चूँकि स्पेस अलाउ नहीं है तो जिसकी वजह से यहाँ से फिर रेड लाइन आ गई है जो हमें एरर शो कर। अगर इस स्पेस को मैं हटा दूंगा तो वो लाइन आपके पास ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली हमने देखा कि जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व कीवर्ड्स हैं, वो भी हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो इंट और दिस, ये देखें दिस जो है चूँकि एक रिजर्व वर्ड्स है जिसकी वजह से ये हमें एरर शो कर रहा है कि इसको आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो आगे हम फर्दर देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं। चलें इसको भी हम देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एम्प्लॉय नेम है और एक ई, कैपिटल ई के साथ एम्प्लॉय नेम है। ये हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर हम इस कोड को रन करें तो ये देखें एंड में आपके पास एम्प्लॉय नेम अरशद और एम्प्लॉय नेम अरशद, दोनों केसेस के अंदर उन्होंने अरशद जो है वो प्रिंट कर दिया। तो ये छोटा ई है और ये छोटा, सॉरी ये भी यहाँ पे भी छोटा ई लिखा है, इसको हम कैपिटल करेंगे। तो कैपिटल के केस में अगर मैं इसको इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डबल ए आर आई एस एच आरिश कर देता हूँ, तो अब आप इसको रन करें तो ये देखें वो दोनों जो आपके पास एम्प्लॉय नेम्स है वो प्रिंट कर रहा है। तो इट मीन्स ये और विद कैपिटल ई बोथ जो है ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सो सॉरी आइडेंटिफायर्स हैं। सो आइडेंटिफायर्स की हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कंप्लीट होगी। सो अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा। तो वो हमने अभी अपनी एक्सरसाइज में देख लिया। ये हमारा उसको डिक्लेयर करने का वे है। सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आएगी, फिर आइडेंटिफायर आएगा जो उसका नेम है, और उसके बाद जो है उसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी, जो हम उसको फर्स्ट असाइन कर रहे हैं वो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। सो ये इधर भी यही बताया, डेटा टाइप वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से हम बोलते हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या होगी। ये एग्जांपल्स हैं कुछ, इंट ए है, इंट बी इज इक्वल टू दिस है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। हमारे पास कितनी टाइप्स के वेरिएबल्स जो है जावा के अंदर हो सकते हैं। तो वो हमारे पास जो है तीन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर। जो फर्स्ट वन है वो लोकल वेरिएबल्स हैं, सेकंड जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, और थर्ड जो है स्टैटिक या उसे हम क्लास लेवल के वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जी लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो विद इन द मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं या उनको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होंगे उनका जो स्कोप है वो लिमिटेड होगा।
और वो लिमिट कहाँ तक होगी, विद इन द मेथड होगी। आउटसाइड ऑफ द मेथड जो है आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इन जो वेरिएबल्स हैं, अब हमने पीछे भी पढ़ा कि जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उनको उस वेरिएबल को जावा के अंदर जब हम उसको क्रिएट करते हैं वेरिएबल को, तो मेमोरी के अंदर उसे एक स्पेस जो है वो मिल जाती है। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनको मेमोरी के अंदर कब स्पेस मिलेगी, तो इनको स्पेस उस वक्त मिलेगी जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे जिसके अंदर ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। और जैसे ही हम उस मेथड से एग्जिट होंगे तो वो जो हमारे पास होगा वेरिएबल्स होंगे वो मेमोरी को रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मुराद अगर हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते, कोई इनिशियल वैल्यू नहीं देते, तो उस केस में क्या होगा, उसको कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मिल जाती है। लेकिन जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया और आगे उसको कहीं पे आप उस वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, वो यूज़ नहीं करने देगा। लास्ट थिंग, एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो आप लोकल वेरिएबल्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं कि हमारे पास जैसा कि पब्लिक है, प्राइवेट है, तो ये उन वेरिएबल्स को एक्सेस उसकी कहाँ कहाँ है ये एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन करते हैं कि उनको कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ पे एक्सेस नहीं किया जा सकता। बट चूंकि हमने ऑलरेडी ही उनको लिमिट कर दिया है कि लोकल वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो विद इन द मेथड है, आउटसाइड ऑफ द मेथड नहीं है, तो देर इज़ नो नीड टू यूज़ एक्सेस स्पेसिफायर्स विद द लोकल वेरिएबल्स। सो हम इनके साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ करेंगे तो आपको जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो करेगा। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अब उनको हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे कि ये जो है ना कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्लास बनाई हुई है लोकल वेरिएबल्स के नेम से, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। सॉरी। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल्स के नाम से एक क्लास है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक मेथड बनाया हुआ है, फर्स्ट मेथड के नाम से एक हमारे पास मेथड है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है लोकल वेरिएबल, और उसको जो इनिशियल वैल्यू मैंने दी हुई है आई एम लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल चूँकि विद इन द मेथड हमने क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट होगी, तो इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी उस वक्त एलोकेट होगी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। और वो मेमोरी कब रिलीज़ होगी, जब हम इस मेथड से इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ से एग्ज़िट होंगे, तो इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो देखें अब जहाँ नीचे अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं लोकल वेरिएबल को, तो वो एरर शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और हम इसको नीचे यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको कोई ना कोई जो है वो वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। मैं वो दोबारा साइन कर देता हूँ वैल्यू। तो
उसके बाद हमारे पास था एक्सेस स्पेसिफायर्स, हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो कोई यूज़ करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो है रेड कलर्स की लाइंस आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ जो है कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं यहाँ से। तो ये देखें यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ से जैसे मैं ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट मेथड करूँगा तो इट मीन्स मैं ये मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा तो मैं इस मेथड के अंदर आ जाऊँगा। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। जैसे ही ये कॉल हुआ मेथड, तो अब इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ से प्रिंट होगी वैल्यू, प्रिंट, ये आप अगर नीचे देखें तो ये देखें आई एम लोकल वेरिएबल, ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब जैसे ही यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे मैं आ जाऊँगा, तो वो मेमोरी जो इसको एलोकेट हुई थी, जैसे ही इस मेथड से हम एग्जिट होंगे वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये स्टैक मेमोरी रिलीज्ड। तो वो मेमोरी जो एलोकेट हुई थी लोकल वेरिएबल को, यहाँ से वो मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। अब हम देखेंगे कि जी इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं ये हम आउटसाइड ऑफ द मेथड जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और इनके साथ कोई भी स्टैटिक का कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते। तो ये तो हमारी बेसिक जो है होगी कि हमने उनको जब जब डिक्लेयर करना है तो हमने उनको डिक्लेयर करना है आउटसाइड ऑफ द मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं ये मोस्टली हम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये अपनी जो स्टेट होती है उसको मेंटेन करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन इंस्टेंस वेरिएबल्स की एक कॉपी अपने पास मेंटेन कर रहा होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं वो बनाए हैं, और एक क्लास के हम तीन ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो वो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं तीन, उन तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स की एक एक कॉपी जो है वो तीनों ऑब्जेक्ट्स में जो है वो होगी। सो चूंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपी मेंटेन कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है इसकी जो एक्सेस है, ये विद इन द ऑल द मेथड्स ऑफ द क्लास जो है हमें एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन जो स्टैटिक हमारे पास अगर कोई मेथड बना हुआ है उसमें उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर हमारे पास एक मेथड है जो नॉन स्टैटिक है, तो उसमें तो आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जैसे मेन मेथड है जो स्टैटिक मेथड होता है, अगर उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहेंगे तो आपको एरर आएगा, आप उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने का क्या वे है कि आप जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू आप उसको यूज़ करें। इंस्टेंस हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हमारे पास जो है वो होती हैं। मेमोरी जो है इनको कब एलोकेट होगी, इनको जो मेमोरी है वो जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो वो मेमोरी जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी।
डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं डेफिनेटली। अगर इंट है तो उसकी ज़ीरो होगी, स्ट्रिंग है तो नल होगी, डबल है तो 0.0। तो मतलब जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो श्योर हम इनके साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इनको एक्सेस करने का तरीका। तो वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि स्टैटिक अगर आपके पास मेथड है, अगर उनको आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जी। ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स की एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो देखें ये आउटसाइड ऑफ द मेथड, ये हमारे पास मेथड है, ये मेथड है। तो ये दोनों मेथड्स जो हमने बनाए हुए हैं ये उनसे आउटसाइड है। दैट्स वाई वी कॉल कि ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, आउटसाइड ऑफ द मेथड है। दूसरा ये है कि इनके साथ स्टैटिक का कोई कीवर्ड भी नहीं लगा हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है। सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि ये विद इन द मेथड डायरेक्टली एक्सेसिबल है इधर भी, और सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड्स में ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। और जो स्टैटिक मेथड है, जैसा कि ये मेन मेथड है, देखिए इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में अगर आपने इस वेरिएबल को यूज़ करना है तो उससे पहले आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो इनकी कोई ना कोई जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, डेफिनेटली होती है। अगर हम ये हम रन करके अभी इसको देखते हैं, तो ये अगर हम वैल्यू हटा देंगे तो स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल हो जाएगी। तो इनके साथ आप कोई भी जो एक्सेस स्पेसिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें कोई एरर नहीं आया, तो इट मीन्स हम एक्सेस स्पेसिफायर्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ इसको डीबग करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डीबग, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि आ, आ, ये जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, मेमोरी जो है वो हीप के ऊपर हमें एलोकेट हो जाएगी। ये एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें जो है मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे ही हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इस इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी ऑब्जेक्ट वन में चली जाएगी, जो ऑलरेडी चली गई है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट टू आएगा तो दूसरी जो कॉपी है इस इंस्टेंस वेरिएबल की वो ऑब्जेक्ट टू को असाइन हो जाएगी। चूँकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमने रखी हुई है, सॉरी इनिशियल वैल्यू हमने आई एम इंस्टेंस वेरिएबल रखी हुई है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई एम इंस्टेंस वेरिएबल। और ऑब्जेक्ट टू के अंदर भी प्रिंट हो जाएगा आई एम इंस्टेंस वेरिएबल। चूँकि हमने इनिशियल वैल्यूज़ की रखी हुई है तो दोनों वेरिएबल्स के अंदर इसकी जो कॉपी है वो पड़ी हुई है। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट वन जो है उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दी। मैंने कहा इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू चेंज्ड। ये याद रखें, मैंने ऑब्जेक्ट वन जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो ये होगी, और ऑब्जेक्ट टू जो है उसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो, चूँकि हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं की ऑब्जेक्ट टू की, तो उसके अंदर इस वेरिएबल की एक कॉपी सेपरेटली पड़ी हुई है, तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो लेट्स सी ऑब्जेक्ट वन के अंदर देखें, अगर हम इंस्टेंस, ये उसकी वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू चेंज ये प्रिंट हुई है। और इस सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखते हैं तो ये देखें आई एम इंस्टेंस, फिर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। तो इट मीन्स कि
दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे उनमें एक एक कॉपी जो है वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल की पड़ी हुई थी। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया उसकी वैल्यू चेंज होगी, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट टू, उसकी वैल्यू जो है वही रही, उसकी कॉपी वही रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। चलें, अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल्स हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद हमारा पास आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल्स। देखते हैं जी स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस जो वेरिएबल्स हैं उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी जो है आउटसाइड ऑफ द मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर ही हम डिक्लेयर करते हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमारे साथ जो है स्टैटिक का कीवर्ड हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। द ओनली डिफरेंस जो है वो यही है कि हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इनके साथ। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ये एक्सेसिबल होते हैं विद इन द ऑल द मेथड्स। हमारे पास जितने भी मेथड्स होंगे वो स्टैटिक हों वो नॉन स्टैटिक हों, तो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगे, एक्सेसिबल विद इन द ऑल मेथड्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं ये कब क्रिएट होंगे, कब ये मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, कब ये मेमोरी को रिलीज़ करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं जैसे ही आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं ये क्रिएट हो जाते हैं और इनको मेमोरी भी एलोकेट हो जाती है। जैसे ही आप प्रोग्राम को बंद करेंगे स्टॉप करेंगे वो मेमोरी जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो मेमोरी रिलीज़ कर देते हैं। अह, जैसा कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए पढ़ा कि उनकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इंट की, डबल की। सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है होती है। इंस्टेंस वेरिएबल्स में भी हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं, नो डिफरेंस। जो एक्सेस करने का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम तीन तरीक़ों से जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली है, आप इसको स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि हम बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस किया था। और तीसरा वे ये है कि आप डायरेक्टली उसको क्लास नेम डॉट उस स्टैटिक वेरिएबल का नेम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अ, अब हम इसकी सॉरी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल्स। अब स्टैटिक वेरिएबल्स में द ओनली डिफरेंस यहाँ पे हमने स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया, नथिंग एल्स। अब विद इन द मेथड ये देखें ये डायरेक्टली एक्सेस किया गया है विद इन द मेथड, जो कि हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है उसके अंदर ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर हमारे पास स्टैटिक मेथड है तो ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ये देखिए यहाँ पे भी डायरेक्टली हमने एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे भी डायरेक्टली एक्सेस किया। अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब इनको जो मेमोरी एलोकेट होगी, ये स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा या डिबग करूँगा तो जैसे ही डॉट क्लास फाइल जो है वो जैसे ही जेवीएम में लोड होगी तो इस जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए और साथ में हमने ये मेथड कॉल कर दिया। तो इसको हम डीबग अगर करके देख लें या ऐसे ही अगर हम जैसे ही हमने देखा उसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स में भी ये मेथड कॉल होगा, आपकी कॉल इधर आ जाएगी और यहाँ पे उसका जो है वो आई एम स्टैटिक वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास जो है एक्सेस हमने देख ली, इधर भी उसकी एक्सेस है, इधर भी एक्सेस है, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबल है। उसके बाद इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कोई ना कोई होती हैं। अगर हम ये मैं ख़त्म कर दूँ तो देखें यहाँ पे कोई एरर आपको शो नहीं होगा। इट मींस कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। तो इट मींस इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है। उसके बाद हम इसको अगर हम रन करें तो ये देखें, आई एम स्टैटिक वेरिएबल, आई एम स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले ये वाला प्रिंट हुआ, उसके बाद ये मेथड कॉल हुआ, मेथड कॉल करने के बाद आपकी कॉल यहाँ पे आई और इसने यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू करना चाह रहे हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट वन बनाया, फिर ऑब्जेक्ट टू बनाया। अब चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इस वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। अब वेरिएबल्स के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो इन इसकी सेपरेट कॉपी नहीं जाएगी ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के अंदर, बल्कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू जो है ये दोनों इस वेरिएबल को शेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आएगी। अब हम ऑब्जेक्ट वन डॉट वेरिएबल नेम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वेरिएबल वैल्यू चेंज्ड। चूँकि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू इस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू तो वो हमारे पास क्या आएगी, जो हमने यहाँ पे रखी है वैल्यू चेंज्ड। और जब ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल नेम तो वो भी ये सेम वैल्यू प्रिंट करेगा, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको शेयर कर रहे हैं, उसकी अलग-अलग कॉपी नहीं पड़ी। इसको रन करके देख लें तो ये देखें वेरिएबल वैल्यू चेंज्ड, वेरिएबल वैल्यू चेंज। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम आपके साथ प्रिंट करेंगे। और ऑब्जेक्ट टू डॉट वेरिएबल नेम करेंगे तो भी जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको शेयर कर रहे होते हैं। हम एक ही क्लास के चाहे हज़ार ऑब्जेक्ट्स बना लें, वो हज़ार के हज़ार ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्टैटिक वेरिएबल को शेयर कर रहे होंगे, उनकी सेपरेट कॉपीज़ जो हैं वो मेंटेन नहीं करेंगे।